बट इसमें ये होगा कि जो भी उस इवेंट में आते हैं, स्पेसिफिकली शादी में आते हैं और कोई भी इवेंट में आते हैं, जी। जो भी जिनको फ़ोटो चाहिए उनको रजिस्टर करना होगा उसमें। ये भी मतलब रजिस्ट्रेशन एक एसेंशियल पार्ट है हमारे ऐप का, बट वो भी हमने ऑप्शनल रखा है। अगर कोई एडमिन या कोई फोटोग्राफर या कोई कंपनी का इवेंट है, वो अपने एम्प्लॉयज़ का डेटा नहीं कलेक्ट करना चाहती, तो सेटिंग्स में से जाके वो रजिस्ट्रेशन ऑफ भी कर सकते हैं, जिससे कि यूज़र्स डायरेक्टली लिंक पे आएंगे, सेल्फी अपलोड करेंगे और अपने फ़ोटोज़ डाउनलोड करके वो जा सकते हैं बिना किसी डेटा के शेयर किए। सो डेटा शेयरिंग इज़ नॉट मैंडेटरी इन बिल्कुल दिस, नहीं, मतलब हम ऑप्शनल है ये। हमारे एंड से जो डेटा शेयरिंग है वो भी इवेंट एडमिन और इवेंट होस्ट के लिए है। हमारे लिए अगर मैं बात करूँ तो एक एक इवेंट, उसकी फ़ोटो सब कुछ एन्क्रिप्टेड होता है और ये एक्सेस हमको भी नहीं होता है। राइट राइट। तो ये तो जो आपने जो फीचर बताया, तो ये तो चलो अभी हम वेडिंग की बात कर रहे हैं, बट वेडिंग के अलावा तो ऐसे कितने इवेंट्स होते हैं, इतने कॉर्पोरेट इवेंट्स होते हैं, तो ये तो एक बहुत एक सहूलियत हो जाएगी फोटोग्राफर्स के नहीं लिए। नहीं, ये बहुत ही मतलब आजकल जैसे मैं अगर एक अपनी स्टोरी शेयर करूँ, तो जब हमने शुरुआत की थी कुछ साल पहले, तो हम लोग सिर्फ फोटोग्राफर्स को टारगेट कर रहे थे। हमारी मीटिंग्स या हमारे डिस्कशंस फोटोग्राफर्स से होते थे, पर आजकल जो रिक्वायरमेंट है, जिस तरह के इवेंट्स के लिए कैमरा यूज़ होता है, वो काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है और काफ़ी अनबिलीवेबल भी है। जैसे मैराथॉन्स हो यस। या 30,000 लोगों के जो स्पिरिचुअल या रिलीजियस इवेंट्स होते हैं, जिसमें करीब 3 दिन में 1 लाख से ज़्यादा फ़ोटोज़ शेयर होती है, या कोई प्राइवेट इवेंट हो जहाँ पे सिर्फ 25 टॉप कंपनीज़ के टॉप सीईओज़ का वर्कशॉप चल रहा है, जहाँ पे उनके लिए वीआईपी लिंक्स बनी है, कस्टमाइज्ड प्रोफाइल बनी है। तो मतलब हर तरह के इवेंट के लिए अब हम कैमरों को यूज़ कर रहे हैं। स्कूल्स, कॉलेजेस, स्पोर्ट्स इवेंट्स, कॉन्फ्रेंसेस, एग्जीबिशंस, म्यूज़िक कॉन्सर्ट्स, जहाँ पे भी किसी भी जगह पे जहाँ पे लोग इकट्ठा हो रहे हैं और एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर है, वहाँ पे मैं मानता हूँ कैमरा यूज़ हो सकता है और यूज़ होना चाहिए। राइट। अब इसके लिए तो अगर कोई फोटोग्राफर ना भी हो, जैसे कभी कभी जैसे कुछ इवेंट्स होते हैं ना, जैसे आई टेक एग्जांपल, जैसे किटी पार्टीज या जी, ऐसी नॉर्मल फैमिली गेट टुगेदर होते हैं। अब बिल्कुल। उसमें तो क्या होता है ना कि ऑफ कोर्स कोई फोटोग्राफर को ज़रूरी नहीं कि वो बुलाएगा, कुछ लोग तो जैसे अच्छे स्केल पे करते तो बुला लेते, बट काफ़ी बार ऐसा होता है घर वाले ही फोटो वोटो खींचते हैं, यस। वो भी इसमें यूज़ कर सकते हैं फिर। बिल्कुल, मतलब हमारे ऐप पे एक गेस्ट अपलोड्स का सेक्शन भी है, जहाँ पे यूज़र्स है, अगर ये फ़ीचर को आप ऑप्शनल है, आप ऑन कर सकते हैं। उसमें आप लिमिट भी सेट कर सकते हैं कि आप गेस्ट को कितने फ़ोटोज़ तक अपलोड करना अलाउ करना चाहते हैं। पर जैसे ही आप ये ऑन करते हैं, तो गेस्ट अपने फ़ोटोज़ भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो अगर कोई फ़ोटोग्राफ़र नहीं है, सिर्फ लोग अपने फ़ोन से फ़ोटोज़ क्लिक कर रहे हैं, उसके लिए भी एक पीयर टू पीयर शेयरिंग प्लेटफ़ॉर्म बन जाता है। तो हमने पहले से शुरुआत से ये माना है कि कैमरा है वो सिर्फ फोटोग्राफर के लिए नहीं, पर एक इवेंट के कंप्लीट स्टोरी लाइन को कैप्चर राइट। करने के लिए। तो जहाँ पे फोटोग्राफर्स की प्रो फोटोज़ और गेस्ट की जो रियल कैंडिडेट फ़ोटोज़ है, वो जब कंबाइन होगी, तभी एक कंप्लीट स्टोरी लाइन बनेगा इवेंट के लिए। राइट। इवन कोई ग्रुप फोटोग्राफी होती है ना कभी कभी, जैसे कोई कहीं पे जाते हैं, लाइक स्पेशली टूरिस्ट स्पॉट्स, या तो वहाँ पे एक फोटोग्राफर होता है जो सबका एक ग्रुप का लेता है, फिर वो कहता है आपको एक एक करके मैं दे दूंगा, तो वहाँ पे तो ये एक अच्छा एक हो सकता है बिल्कुल तरीका। बिल्कुल, मतलब स्टूडियोज़ हैं जो आजकल जिनके पास आप जाते हो पोर्टफोलियो शूट्स के लिए। तो राइट। मतलब आपको किसी को पर्सनली 10 या 15 या 5 फ़ोटोज़ देनी हो, या आपको 30,000 गेस्ट के साथ 1 लाख फ़ोटोज़ शेयर करनी हो, कैमरा विल बी रेलेवेंट फॉर यू, क्योंकि वो आपके आपकी फ़ोटोग्राफी को डिफरेंशिएट करेगा और वो आपके यूज़र को वैसा एक्सपीरियंस देगा कि उन्होंने एक अच्छे फ़ोटोग्राफ़र को हायर किया है। तो राइट। हर एक टाइप के इवेंट के लिए आप कैमरा या ऐसा कोई भी एआई फ़ोटो शेयरिंग प्लेटफ़ॉर्म आप यूज़ कर सकते हो। एंड विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द क्वालिटी, क्योंकि जो अच्छे कैमरा से फ़ोटो शूट्स होते हैं जी, उसकी फाइल साइज़ भी ज़्यादा होती है। तो बिल्कुल, ऑफ कोर्स वो अगर आप जैसे व्हाट्सएप के बदले अगर आप या और भी ऐसी कई ऐप्स होती है, उसके बदले अगर आप ये यूज़ करोगे, या बिल्कुल, पहले जैसे गूगल ड्राइव ऑप्शन था, बट उसमें जैसे आपने बताया कि लिमिटेशंस है कि ठीक है डेटा आ रहा है, बट जी, डेटा सेग्रीगेटेड नहीं है। बिल्कुल, बट ये अगर इस ऐप के ज़रिए आ रहा है तो फिर एक सबके लिए अपना, आपने सेल्फी अपलोड की, फेस डिटेक्शन हुआ और आपको उतनी फ़ोटोज़ आपके उसमें बिल्कुल। उसी टाइम पे, तो एंड दिस हैपेंस इन एज यू सेड 2 to 3 seconds। ये हैपेंस ऑलमोस्ट इन रियल टाइम। अगर आपने फ़ोटोज़ अपलोड करके रखी है और मैं 10 मिनट बाद सेल्फी लेता हूँ, तो मुझे इंस्टेंटली दिख जाएगी। तो ये विदिन 1 और 2 सेकंड्स का ये बेसिकली गेम होता है। एंड इज इट रिक्वायर्ड कि जैसे अगर मैं कोई फ़ोटो अपलोड करता हूँ, मुझे उसी टाइम रियल टाइम सेल्फी लेनी है, या फिर मेरी कोई पुरानी फ़ोटो भी जा सकती है? नहीं, आपको रियल टाइम सेल्फी लेनी है। राइट, आप दिस इज़ व्हाट आई वाज कमिंग ऑन। यस, यस, आपको रियल टाइम सेल्फी अपलोड करनी होगी।
क्योंकि कुछ लोग क्या होता है ना, जैसे पुराने पुराने फोटो उस पे पड़े होते हैं फ़ोन पे, जी। ना ऑफ कोर्स योर अपीयरेंस माइट चेंज अ बिट, वो तो ऑफ कोर्स नहीं, टाइम के समय। उसका प्रॉब्लम नहीं है, पर हम लोग ये चाहते हैं कि ये जो फ़ीचर है वो भी हमने प्रिवेसी के लिए हम रखते हैं कि हम ये नहीं चाहते कि आज को कोई और आपकी कोई पुरानी फ़ोटो लेके राइट। एज़ अ सेल्फ़ी यूज़ करके आपके फ़ोटोज़ देख ले। अदरवाइज़ जो आपने बोला अपीयरेंस में कुछ भी चेंज हो, मेरा अगर वेट बढ़ जाए या मेरी दाढ़ी हो ना हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो एआई उसको भी पिक कर लेगा। राइट, राइट। ओके, सो नाउ कमिंग बैक टू द फोटोग्राफर्स पॉइंट ऑफ व्यू, जैसे आपने कहा कि हम फोटो भेज सकते हैं, ब्रांडिंग वगैरह कर सकते हो, जी, ठीक है, ब्रांडिंग हो सकती है, आप अपना एक वाटर मार्क लगा सकते हो जी, उसमें, और ऑफ जी, कोर्स ये ज़रूरी है जी। फॉर दैट। अब इसमें टॉकिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर एस्पेक्ट कि काफ़ी फोटोग्राफर्स होते हैं जो, ठीक है, सीख लिया फोटोग्राफी, सीख ली, फोटोग्राफी के भी टाइप्स होते हैं अलग जी, अलग, वाइल्ड लाइफ हो गया, इवेंट बेस्ड हो गया, वेडिंग हो गया, बहुत सारी कैटेगरीज होती है, क्राफ्ट आपको डेवलप करना पड़ता है, लेकिन सिर्फ क्राफ्ट डेवलप करना ही, मतलब इट्स नॉट इनफ, यस, उसको आपको एक बिजनेस के तौर पे लेना होगा। जी। इसके बारे में आपका क्या कहना है इन टर्म्स ऑफ द ब्रांडिंग, इन टर्म्स ऑफ रीचिंग आउट टू पीपल फॉर गेटिंग मोर अपॉर्चुनिटीज? बिल्कुल, मतलब जैसे आपने कहा, ये आज के डेट में फ़ोटोग्राफ़र्स के लिए मैं अगर कहूँ तो सबसे बड़ा चैलेंज यही है, जहाँ पे सप्लाई ज़्यादा होता है, वहाँ पे आपको अपने आप को डिफ़रेंशिएट करना उतना मुश्किल होता है, और वहीं पे जो डिलीवरी प्लेटफ़ॉर्म्स है उससे आप मदद ले सकते हैं। जैसे कमेरो है, उसमें अपार्ट फ्रॉम द शेयरिंग पार्ट जो डिलीवरी है क्लाइंट के लिए, उसके अलावा फ़ोटोग्राफ़र्स के लिए बहुत सारे फ़ीचर्स हैं। एक तो जैसे आपने बोला, सारी फ़ोटोज़ अपने आप वाटरमार्क हो जाती है, तो जभी भी कोई क्लाइंट उसको या गेस्ट उसको सोशल मीडिया पे शेयर करता है तो आपके वाटरमार्क के साथ वो वहाँ पे जाती है। दूसरा, जो कैमरों की गैलरीज़ है, चाहे वो मोबाइल ऐप गैलरी हो या वेब गैलरी हो, वो पूरी गैलरी आपके या फोटोग्राफर के ब्रांडिंग से या इवेंट के ब्रांडिंग से कस्टमाइज़ आप कर सकते हो, जिसमें आप सोशल मीडिया लिंक्स, आपका वेबसाइट, आपको डायरेक्टली कॉल, ईमेल या व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करने का बटन, और यहाँ तक कि जो ऐप का कलर है वो भी आप अपने ब्रांड के हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हो। ओके। तो जब यूज़र आपकी गैलरी पे आता है तो उनको फ़ोटोज़ के साथ-साथ आपके ब्रांड के जो ओवरऑल जो आपका डिजिटल प्रेज़ेंस है वो एक ही पेज पे, एक ही जगह पे मिल जाता है, जहाँ पे वो आपका वर्क देख भी सकता है, फ़ोटोज़ की ओके। सिलेक्शन भी कर सकता है, और जब उनका अगला इवेंट आएगा तो वहीं से आपको वो कॉल या व्हाट्सएप या इंक्वायरी फॉर्म भर के आपको कॉन्टैक्ट भी कर सकता है। तो ये एक डिलीवरी के साथ-साथ मैं मानता हूँ ये बहुत बड़ा और बहुत इम्पोर्टेंट लीड जनरेशन प्लेटफ़ॉर्म भी बन सकता है। राइट, राइट। अच्छा, इस एक और चीज़ है, जैसे फोटोज़ अपलोड हो गए, कैम सिंक के थ्रू क्लाउड पे आ गए, ठीक है। एक कैम सिंक के बारे में जब एक और बात मुझे शेयर करनी थी आपसे, तो कैम श्योर। सिंक जो है वो एक जो टाइम का प्रॉब्लम है वो तो सॉल्व करता ही है, जो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की रिक्वायरमेंट को वो केटर करता है। पर उसके अलावा फोटोग्राफर का एक बहुत बड़ा स्ट्रेस होता है फ़ोटो को बैकअप करना, क्योंकि आज आप हाँ। किसी क्लाइंट से 5 लाख रुपए लेके बैठे हो, और आप अगर आपका मेमोरी कार्ड करप्ट या क्रैश हो गया, तो ये सबसे बड़ा नाइटमेयर होता है किसी भी फोटोग्राफर या किसी भी वेडिंग फोटोग्राफर का। पर जब आप कैम सिंक यूज़ करते हो तो आपको आपकी फ़ोटोज़ रियल टाइम क्लाउड पे बैकअप हो रही है, तो आपको वो 3 दिन के इवेंट के बाद थके हारे घर जाके रात को 4 बजे 50 जीबी का डेटा अपलोड करने की कोई टेंशन नहीं है। जैसे ही आप जाते हो अपने घर या अपने रूम में, तब तक आपका डेटा ऑलरेडी सेफली बैकअप हो चुका है, आप आराम की नींद रात को सो सकते हो उससे। ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात कही कि आपने क्लाइंट से अच्छे खासे पैसे लिए हैं, जी, तो आपका और टाइम भी बचाता है और ये फ़ोटोग्राफ़र को एक पीस ऑफ माइंड या एक सुकून भी देता है इसके साथ-साथ। अब वो क्लाइंट को अगर पता चला फ़ोटोज़ ही नहीं है तो। जी, ये मतलब सबसे बड़ा एक चैलेंज है। आप किसी भी फ़ोटोग्राफ़ी फेयर में जाओगे, तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा भीड़ होगी डेटा बैकअप और डेटा रिकवरी के स्टॉल पे, क्योंकि ये एक सबसे कॉमन चीज़ है और सबसे बड़ा नाइटमेयर भी है कि मेमोरी कार्ड या हार्ड डिस्क क्रैश हो गई। तो ये जो एक डिपेंडेंसी है फिज़िकल डिवाइस की, वो कंप्लीटली आप कैमसिंग से बाईपास कर सकते हो। राइट, राइट। अच्छा, इसमें ऐसे कोई फीचर्स आ रहे हैं क्या कि जैसे सपोज़ करो आपका क्लाउड पे तो चला गया डेटा, ठीक जी। है, वहाँ पे भी आपको जैसे फीचर्स से स्कोर बेहतर कर सकते हो, एनहांस कर सकते हो, या वो मैन्युअली होता है? ऐसा ऐसा कुछ काम हो रहा है, मतलब आई एम जस्ट आस्किंग यू। मतलब आप इमेज क्वालिटी की बात कर रहे हैं? हाँ, हाँ, हाँ। बिल्कुल, तो अभी कैमरों में ऑलरेडी एक एआई एनहांसमेंट का फ़ीचर है, जिससे आप किसी भी आपने फ़ोटो अपलोड करी हो, उसमें आप हमारे फ़िक्स्ड प्रीसेट्स भी है कि या तो आपको बैकग्राउंड एनहांस करना है